राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, एक इमेज शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जरा वो देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, इस लड़की को पहचानते हैं? कुंभ मेले के ये दौरान कुंभ से निकला हुआ प्रोडक्ट है दरअसल ये। जी। सर, इसने मोनालिसा। इसने शादी हम्म। कर ली। हम्म। बागपत के रहने वाले हैं, गोल टोपी भाई जॉन, नीचे की टोपी सिर पे फरमान खान। हाँ। तो फरमान भाईजान से इन्होंने शादी कर ली है। हम्म। लेकिन सर, फरमान भाई जॉन के फादर अपोज कर रहे हैं शादी को। हम्म। पता है क्यों सर? क्योंकि सनातन का सबसे बड़ा चेहरा बन गई थी मोनालिसा। श्रीकांत भाई, एक बात बताइए, ये लड़की पिछले साल कुंभ में, इसको इतनी शोहरत मिली, इसको फिल्म के ऑफर मिले। सनोज डायरेक्टर हैं, सनोज मिश्रा, उन्होंने फिल्म ऑफर की। बाद में सनोज जी को कैसे प्रताड़ित किया गया वो भी हमने देखा है। उनके ऊपर झूठे रेप केसेस और मॉलेस्टेशन केस लगे, जेल गए, छूटे, मुकदमे चल रहे हैं। तो श्रीकांत भाई, आपने देखा ना कि कैसे हिंदू इकोसिस्टम, सनातन के इकोसिस्टम को कैसे परेशान किया जाता है। और मोनालिसा जैसी लड़कियां, ये बच्चियां और इनके माँ बाप, मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा श्रीकांत भाई, आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज की, एजुकेशन की कमी है? गोल टोपी अपने बच्चों को पता क्या सिखाता है? विधर्मी से बात नहीं करनी है। और हमारी बच्चियां विधर्मी से शादी कर ले रही हैं श्रीकांत भाई। जी। आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मोनालिसा जो है लड़की, ये वायरल गर्ल, आपको पता है कुंभ की पैदाइश है। कुंभ में ये दातुन बेचने आई थी और दातुन बेचते बेचते जब सोशल मीडिया में इसका चेहरा आया, इसका फोटो आया, तो इसकी ये जो ब्राउनी, यानी कि बहुत ज्यादा ब्राउनी जो इसकी आईज थी, हेजल आईज थी, और इसके पहनावे को लेकर, इसकी हंसी को लेकर और इसकी खूबसूरती को लेकर वो सोशल मीडिया में रातों रात स्टार बन गई। सोशल मीडिया में उसकी फोटो होने लगी, इसका इंटरव्यू होने लगा। और मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है सनोज मिश्रा। सनोज मिश्रा ने 3-4 बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, अच्छी फिल्में बनाई हैं। मतलब सी ग्रेड के डायरेक्टर है, मैं ये भी नहीं कहूंगा वो बी ग्रेड के डायरेक्टर है, दरअसल ए ग्रेड के भी डायरेक्टर नहीं है। हाँ, बल अच्छी फिल्में बनाई हैं, बहुत बेहतर फिल्में बनाई है और बढ़िया उनका काम चलता है। तो सनोज मिश्रा जो है, इस व्यक्ति के साथ, इस लड़की के साथ एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम है मणिपुर फाइल्स। इसको कास्ट करते हैं, इसको ऑफर देते हैं और ये लोग मिलकर मणिपुर फाइल्स बनाते हैं। अब इस बीच सनोज जेल चले जाते हैं और तमाम तरह की चीजें उन पर आरोप लगते हैं। और उन पर जो आरोप लगाता है वो भी मेरा ही जानने वाला है। मैं भी जानता हूँ उस व्यक्ति को, खैर उसका नाम लेना है ठीक नहीं है। और वो किसके कारण आरोप लगता है, क्या कुछ लगता है, ये सब सर्वविदित है। खैर वो उस स्टोरी पे नहीं जाते हैं। पर मोनालिसा इस बीच, उसको स्टारडम मिल जाता है, पैसा मिलता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी बात करने का तरीका बदल जाता है, जिसे कहते हैं कि खुरपेच। यानी पैसा हो या शोहरत हो या ये चीजें जब उसको 4 लोग जानने लगते हैं, वो उसके सिर पर नाचने लगता है। इस बीच एक लड़का उसको मिलता है फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। वो लड़का, यही लड़का, बागपत फरमान। वाला, हाँ, वो उसको सोशल मीडिया के थ्रू मिलता है। इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। इन दोनों के बीच बातचीत होती है, फिर पता चलता है कि साहब इन दोनों में प्यार हो गया, अफेयर्स हो गया, सारी चीजें हो गई। अब ये दोनों केरला जाकर, केरला, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं, केरला जाते हैं। केरला में कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो है ये मंदिर में, मंदिर जाते हैं दोनों,
फरमान जो भी है वो भी जाता है और ये भी जाती है। अब मंदिर जाते हैं और वो पुलिस प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि हमें हमारे परिवार वालों से पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, और ये प्रोटेक्शन कौन मांग रही है? मोनालिसा। वो जो महज 1 साल पहले कह रही है, जब उससे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि तुम शादी कब करोगी, किससे करोगी, तुम लड़का चुनोगी या तुम्हारे घर वाले लड़का चुनेंगे, तो वो अपने घर वालों के सामने में कसीदे पढ़ रही है। वो बोल रही है कि नहीं, बिना पापा के, बिना मम्मी के, बिना फैमिली की इजाजत के मैं शादी नहीं कर सकती। मेरे पिता, मेरी घर वाले मुझे डिसाइड करेंगे किसके शादी करनी है। ऐसा कैसे हो सकता कि कोई और डिसाइड करे, या मैं कौन होती हूँ चूज करने वाली, चुनने वाली, और मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ, घर वाले डिसाइड करेंगे। वो लड़की आज अपने माँ बाप से जान की दुहाई मांग रही है। वो कह रही है कि साहब मेरे माँ बाप मुझे मार देंगे, और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ये केरला में मांग रही है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें फैल रही है। अब इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। इस बीच एक फिल्म आती है जिसका नाम है केरला 2, केरला स्टोरी पार्ट 2। और मैं सलाम करता हूं और उन ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूं। बहुत सारे शिक्षक, मैंने एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, और ऐसे 3 मैंने अलग अलग लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू मैंने जाना कि वो लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। स्कूली, अच्छा, गुजरात में दो दो स्कूलों ने ऐसा किया, उत्तर प्रदेश में एक स्कूल ने ऐसा किया। अपने स्कूल की बच्चियों को वो केरला 2 जो फिल्म है, केरला स्टोरी 2, वो दिखाने के लिए सिनेमा हॉल में आए। पूरी की पूरी टिकट खरीद रखी है, पूरा का पूरा हॉल खरीद रखा है। जब फिल्म शुरू होने वाली है, उससे पहले जिसने स्पॉन्सर किया है वो खड़ा होता है और बच्चियों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता है कि बच्चियों समझो, देखो कि हिंदू बच्चियों के साथ कैसे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कैसे उनके साथ लव जिहाद हो रहा है। और इधर मोनालिसा जो सनातन की फेस वैल्यू बना रही थी, जो सनातन को लेकर उस पर बात हो रही थी, वो लड़की कैसे रातों रात एक लड़के के साथ फरार होती है, चली जाती है। भागना तो कहूंगा नहीं, चल के ही गई है। केरला जाती है, केरला जाकर कोर्ट मैरिज करती है, और कैसे ये सारी चीजें निकल कर आ रही है। अब जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया ये भी बताता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बताते हैं, मैं उसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं करता क्योंकि उसकी जांच नहीं हुई है। अगर उसकी जांच हो, पुलिस की, सीबीसीआईडी या एनआईए जांच हो, पता चलता है कि उसका एसएफआई के साथ लिंक है। आपको पता है एक संगठन है केरला में, पीएफआई, एसएफआई, उस संगठन से उस व्यक्ति के लिंक्स जुड़े हैं जिस लड़के के साथ इसने शादी की है। और जी। पीएफआई को आपको पता है इंटरनेशनल बैन किया, भारत में बैन किया पीएफआई। पीएफआई कैसे करोड़ों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत लाता था, और उसे लव जिहाद के लिए, यानी कि हिंदू लड़कियों को किस तरीके से गुमराह किया जाए, कैसे उनका लव जिहाद हो, कैसे उनकी शादियां हो, मैरिजेस हो, और वो कैसे उनकी कोख केवल जन्म देने के लिए, या फिर कहा जाए कि ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल हो। और केरला 2 फाइल आपका आपने ये फिल्म देखी थी? कम से कम अब उसका एक, आपने श्रीकांत भाई, हाँ, अब आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रीडिंग के लिए, जन्म नहीं देने के लिए। सर सर जैसे जानवरों में होता है ना कि ब्रीडिंग के लिए बच्चा, सर वो इन लड़कियों में सर ना सिर्फ ब्रीडिंग ढूंढ रहे हैं कि कौन कितनी ज्यादा, 14, 16, 18। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे दादाजी 3 भाई थे, तो जो बीच वाले थे वो गांव पे रहते थे, मेरे दादाजी आर्मी में थे, और बड़े वाले जो दादाजी थे वो कलकत्ता में, उनका बिजनेस था अपना अपना रोड मिल्क ट्रांसपोर्टेशन। का। नहीं, मिल्क का बिजनेस था। बाद में उनके बच्चे ट्रांसपोर्टेशन में आ गए थे। तो खटाल थी, जिसे कहते हैं खटाल, तो उनके पास 60-70 भैंस और कोई 150-200 गाय थी। तो उनके यहाँ एक गाय थी सर, वो 23 बयान ब्याई थी। मतलब टोटल अपने लाइफ स्पैन में 23 बच्चे उसने पैदा किए थे सर। एक्चुअली ये जो लड़कियां है ना मोनालिसा जैसी, ये ब्रीडिंग प्लांट्स हैं एक्चुअली। मिल्क प्लांट, सीमेंट प्लांट, ईट प्लांट, सर ब्रीडिंग प्लांट। गोल्ड टोपी में एक ब्रीडिंग प्लांट भी होता है, ये ब्रीडिंग प्लांट है सर। हेजल आइस वाले बच्चे होंगे सर, नीली हरी आंखों वाले। जी श्रीकांत भाई।
दरअसल देखिए, एक कल्चरल मार्क्सिज्म एक किताब है, और एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं राजीव मिश्रा, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। अब वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर नहीं है, इंग्लैंड में बेस्ड है। मार्क्सिज्म को लेकर विशाला वामपंथ उनकी एक किताब अरे है। डॉक्टर साहब हाँ, फौजी, हाँ, पूर्व फौजी, पूर्व उनको फौजी, कौन नहीं जानता है, डॉक्टर राजीव मिश्रा। डॉक्टर राजीव मिश्रा आज फौजी, बड़े अच्छे मित्रों में से हैं। झारखंड वाले। अच्छा, आपके मित्र हैं? हाँ, हमारे भी बड़े मेरे बड़े अच्छे अच्छे मित्र, मित्र हैं। हमारे भी बड़े उनके अच्छे साथ मित्र। अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं मैंने। विशाला वामपंथ। विशैला वामपंथ उनकी किताब है मेरे पास। तो उसमें इस बात का जिक्र है, और आप जब भी आप कभी भी इस प्रोपेगेंडा को देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा, दरअसल वो भारत को जो एक तरीके से कहा जाए गोल टोपी बर्बाद तो करना चाहता है, और भारत को जब गोल टोपी बर्बाद करना चाहता है तो भारत को बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए हिंदू ही श्रीकांत बेटियों की भाई, कोख का इस्तेमाल करेगा। मैं आपको दिख रहा हूं? दिख रहे हैं आप उड़ गए जी? थे पता नहीं कहाँ। नहीं नहीं, मैं यही था, मैं खुद को भी दिख रहा हूं। ठीक है, दरअसल हाँ। भारत हिंदुओं की ही कोख से जन्म, वो बच्चों को जन्म देंगे। ब्रीडिंग बाय मुस्लिम थ्रू अ हिंदू गर्ल फॉर अ हिंदू। सर, ठीक, वो एक्चुअली आप, हिंदुओं को काट, एक्चुअली पता क्या है, आप क्या? डॉग लवर नहीं है, आप एनिमल लवर नहीं है ना। ब्रीडर नहीं हो। मुसलमान, ब्रीडिंग हाँ, काउ हिंदू। हाँ। और जी। तो ये सब जो चल रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? दरअसल ये जो गजवाए हिंद वाली फिलॉसफी है, इसको जमीन पर लाना है ना। और उसमें आपको मोनालिसा जैसी एक हिंदू फेस वाली लड़की मिले, जिसने, आप सोचिए कि ये जो लास्ट टाइम लगा था कुंभ, कुंभ में जो जो सनातन का चेहरा हो गई कि एक दातुन बेचने वाली आम हिंदू लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी कॉन्फिडेंस लेवल से भरपूर है, और किस तरीके से वो एक ऐसे शहर से निकल कर आती है, इलाहाबाद आती है, प्रयागराज आती है, और दातुन बेच के वो लाखों रुपए कमा रही है, कितनी खूबसूरत है। अब सोशल मीडिया ये भी कह रहा है कि दरअसल मोनालिसा इस पूरे के पूरे प्लांट का एक हिस्सा है। सोशल मीडिया ये भी कह रहा है कि मोनालिसा, दरअसल मोनालिसा हिंदू है ही नहीं। मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया ये भी बता रहा है कि दरअसल मोनालिसा के नहीं नहीं परिवार में, नहीं हाँ, नहीं श्रीकांत भाई, मेरी बात हुई है, आज मैं कई लोगों से बात किया हूँ। वो लोग हाँ, बता रहे हैं कि हिंदू हिंदू ही है लड़की, हिंदू लड़की है। लेकिन उसकी फैमिली में पर मुसलमान भी तो हैं, उसकी फैमिली में। प्रॉब्लम श्रीकांत भाई, प्रॉब्लम पता है कहाँ है? हाँ, जब आप अत्याधिक गरीब हो ना, जब आप सच में समाज के उस हिस्से से आते हो जिसके लिए रोज रोटी की लड़ाई हो आपके जीवन में, कि हम्म, एक होता है मैं और आप नौकरी पेशा हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई चलती है कि अगले महीने क्या होगा या अगले साल क्या होगा। सर कुछ हाँ, लोग को लड़ाई पता क्या चलती है कि आज रात को घर में भोजन क्या बनेगा। एक्चुअली मोनालिसा उस परिवार से आती, मेरी बातें हुई हैं। देखिए सर, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग 100 तरह की बातें करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं, वो लड़की हिंदू ही है, मैंने पूछा है। लेकिन लेकिन सर मैं एक बात कहता हूं सर, कुएं का मेंढक मत बनो। बाबा जी एक बात कहते हैं कि कुएं के मेंढक को लगता है कि यही पूरा विश्व है, हम्म, और जब वो कुएं से बाहर आता है ना, तो या तो विश्व विजय पा जाता है या विचलित होकर मर जाता है। मोनालिसा उसी कुएं का हिस्सा है जिसको लगता था कि ये जो मुझे सोशल मीडिया का स्टार्टअप मिला है ना, अब ये मेरा जीवन बदल देगा। और सर वो एक गोल टोपी के झांसे में, छलावे में फंस गई। श्रीकांत भाई, दिक्कत है एजुकेशन की। सर वो स्कूल वाले जो अपने हिंदू बच्चियों को ले जाके केरला स्टोरी 2 दिखा रहे हैं ना, सर हम्म, मैं सच में सर उनको मैं नमस्ते करता हूं, नमन करता हूं। वो जो काम कर रहे हैं कोई कर नहीं सकता श्रीकांत भाई। और मैं आपको एक बात बताऊं श्रीकांत भाई, जहां भी केरला फाइल्स या केरला स्टोरी 2 लगी हो ना, वहां हिंदुओं को, अगर आपकी औकात 1000 रुपए की है ना, तो आपको 5-6 टिकट खरीद के वहां लोगों को, बच्चियों को, महिलाओं को, माताओं को
खास तौर से माताओं को। देने चाहिए कि आप ये फिल्म देखिए और सीखिए कि जो लोग 6 साल की बच्ची में भी हवस ढूंढ लेते हैं, उनसे आपकी जवान युवा बच्ची आप कैसे बचाएंगे? श्रीकांत भाई, ये वो लोग हैं, ये एक्चुअली पता है क्या है, कबीला प्रथा थी ना, कबीले से आते थे ना, तो कुछ मिलता तो था नहीं ना अरेबियन कल्ट है भोजन। दरअसल ये। हाँ, तो जो मिल गया उसका दोहन कर दो, जो मिला उसका दोहन करो। सर 6 साल शोषण की करो। बच्ची का भी दोहन किया है। सर हम लोग कहते हैं श्री राम जी के आगे एक नाम लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषों में जिसकी मर्यादा सबसे उत्तम हो, तो हम श्री राम को फॉलो करते हैं। सर वो मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं, जो 6 साल की बच्ची के साथ, मतलब पीडोफाइल आदमी है वो। पर मैं आपको बताऊं, मेरा एक मित्र है, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बता, वो गोल टोपी है, मैंने पूछा, मैं कहा एक बात बता, ये 6 साल की बच्ची की जांघों के बीच में स्खलित होना, मैं कहा शर्म आती है थोड़ी बहुत? उसने मुझे एक जवाब दिया बहुत तगड़ा, और मेरी आंखें खुल गई। पता क्या बोला? बोला तुमको ये कहां से समझ आता है कि बहन से शादी नहीं करनी है? तो मैंने कहा हमारे धर्म ग्रंथों से, बड़े बुजुर्गों से। बोला देख भाई, बात पे रहना अपनी, तूने कहा कि तेरे धर्म ग्रंथ, तेरे तेरे बड़े बुजुर्ग तुझको ये सिखाते हैं। बोला मेरे धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है कि बहन से शादी नहीं करनी है। बोला मैं अपना धर्म ग्रंथ फॉलो कर रहा हूं, तुम अपना कर रहे हो। सर देखिए, उनका 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 फिनोमिना, उनकी फिलॉसफी क्लियर है। हम अपने वेदों से सीख रहे हैं क्या कि नहीं भाई, बहन माता का, दादी का, परदादी का गोत्र कुल वंश छोड़ना है। उनका क्या है कि वो उनके उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ना अलाउड है। वो कहता हाँ, मेरा धर्म ग्रंथ कहता है अलाउड है। श्रीकांत में दिक्कत यहां है कि हमें अपनी हिंदू बच्चियों को सिखाना है कि अखिलेश यादव जैसे गोल टोपी क्रिप्टो मुसलमान से बचो, जो आजम खान की चाटुकारिता करता है। नहीं, आजम खान तो अब खत्म हो गए। दरअसल आजम खान की तो राजनीति खत्म कर दी। वो अगर मैं अपने अभी अभी हम बात कर रहे थे ना इनकी की अनुपम मिश्रा की, तो अनुपम मिश्रा एक बात कहते हैं कि आजम खान अखिलेश यादव की पैर का वो काटा है जिसे जुडिशरी ने निकाल दिया। ठीक है, तो आजम खान तो खत्म हो गए, लेकिन 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 मुझे लगता है कि अभी भी एक पूरी कौम, एक पूरी जमात है जो अभी भी अखिलेश यादव के बीच पड़ी है। खैर बहरहाल, मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी भी समय है, अभी भी होश के नाखून लीजिए। अपनी घर की बहू बेटियों को, परिवार के सभी लोगों को इस वोकिज्म से बचाएं और बच्चों के दिमाग में ये भरें और ये डालें और उनको सच्चाई से अवगत कराएं। और ये कोई गलत नहीं है, ये सच्चाई है। किस तरीके से हिंदू बेटियों की श्रीकांत भाई, कोखों को आज ब्रीडिंग के मैं लिए इस्तेमाल बताऊं, किया जा रहा है। श्रीकांत हाँ भाई, जी, प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम करें, सबसे सारे पहले काम छोड़ के ये काम करें। राइट। नहीं तो मोनालिसा, मतलब हिंदुत्व का वो चेहरा जो कुंभ में आया था, हाँ अगर वो बिछल सकती है, वो हाँ रपट सकती है, तो कोई भी रपट जाएगा। तो श्रीकांत जी, भाई, बहुत जरूरी है कि बताओ कि गोल टोपी तुमको एज अ ब्रीडिंग काउ यूज करेगा बस। बस इसीलिए आप वो कोक का इस्तेमाल करता है बस ब्रीडिंग के लिए। चलिए नन्हे भाई, आज के लिए इतना ही, फिर किसी और विषय पे नन्हे भाई से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय हिंद, जय भारत, जय वंदे श्री मातरम। राम, वंदे मातरम।